हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्य हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल सूर्योदय क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे वास्तविक संख्या के अभ्यास नंबर 1 की प्रश्नावली 1A की। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के मनोहरे बुक जो कि गणित है। हाय दोस्तों, मैं हूं सूर्या। आप देख रहे हैं सूर्योदय क्लासेस। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सब बात करेंगे वास्तविक संख्या के पार्ट नंबर 2 की। जी हाँ, वास्तविक संख्या के पार्ट नंबर 2 की। दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में समझ लिया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ लिया था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मसर निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया था। दोस्तों, आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर जो न्यूमेरिकल है, अभ्यास है, प्रश्नावली 1A उसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्नावली 1A, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नावली 1A को देखिए हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्नावली 1A में है, पहली सवाल है दोस्तों। देखिए, पहली सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, इसमें दो संख्या दिया है। पहली सवाल में तीन सवाल है। पहला है 135 और 225 का मसक ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद 196, 38, 220 इनका मसक ज्ञात कीजिए। और तीसरी सवाल है 86, 7 और 25, 5 का मसक ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन सवाल को आप लगा देंगे। फिर भी हम इनमें से एक सवाल को लगा देते हैं और दो को आप लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर के इनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों 1A में से हम पहले सवाल का ए नंबर, मतलब जो ए है, और बी सी आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ए को हम लगा रहे हैं और बी सी आप लगाएंगे। तो इसमें दिया है 135 है संख्या और 225 है। 225 है, दो संख्या दिया है। तो दो संख्या दिया है दोस्तों, तो इसको हम बताए थे कि नहीं कैसे हल करेंगे, कैसे हम लोग मसला निकालेंगे। तो देखिए, इनमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन बड़ी संख्या है, कौन संख्या बड़ी है। तो 225 बड़ी है, इसलिए हम एरो को उधर दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो देखिए, भाग का चिन्ह बन गया। 225 को अंदर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है। फिर उसके बाद 135 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। 135 को बाहर लिख लेंगे, ठीक। तो अब हम लोग इसका भाग दे देंगे। जब तक नहीं कटेगा तब तक हम इसका भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, 135 एक बार जाएगा, 135 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 9 3 12, 90 जब बचा। तो दोस्तों, अब हम लोग देखिए, इससे 90 छोटा है। फिर नीचे हम लोग भाग का चिन्ह बनाएंगे और 135 को अंदर लिख लेंगे। 135 अंदर लिख लिए। अब क्या करेंगे कि हम लोग 90 से भाग करेंगे, 90 का भाग पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? देखिए, 13 है, 9 1 9, एक बार जाएगा तो 90 कितना होगा? 5 9 4 13, 45 हुआ। और 90 को फिर से हम लोग अंदर लिख लेंगे, 2 बार जाएगा, 45 बने के 90, यानी कट गया। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ मसा निकालें तो कितना से कटा? 45 से कटा। तो हम लोग का मसा हो जाएगा, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू 45। एचसीएफ इक्वल टू 45 आ जाएगा दोस्तों हम लोग का। उम्मीद करते हैं कि नहीं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो दोस्तों, आप बी और सी को इसी तरह से लगा दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बस वही हाल है दोस्तों, जो कि पहले सवाल में था, वही दूसरी सवाल में भी करना है। अब तीसरी सवाल हम लोग देखेंगे
तो तीसरे सवाल में बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 92,690 का मान 7378 और 7161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों एग्जाम्पल हमने बताया था उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो है आंसर आएगा 31। इसको सॉल्व कर दें। चलिए आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 306 और 1314 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सी सवाल है, आप लगा लेंगे, ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 657 और 963 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा है, आप खुद करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा कौन सा क्वेश्चन लगाना है, हम लगाकर आपको दे देंगे, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर 6 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से करिएगा। फिर दोस्तों अगला बोला है 7 नंबर में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q और 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। 7 नंबर बोला है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, आप घबराइए मत, इसको भी छोड़ देंगे। लगा रहे हैं दोस्तों इसको। 7 नंबर सवाल बहुत ही मस्त है, आप उससे घबराइए मत। देखिए 7 नंबर में बोल रहा है क्वेश्चन है 6q + 1 6q + 3 या में है 6q + 5 के रूप में विषम संख्या। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक q के लिए किसी भी विषम संख्या के लिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है। मतलब कि विषम संख्या को इतना के रूप में लिखा जा सकता है, वही दर्शाने के लिए हम लोगों को बोल रहा है, कि इसको दर्शाइए कि इतना के रूप में का होता है। तो हम लोग देखिए कितना इजी से तरीके में करेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग मान लेंगे कि माना दो पूर्णांक a तथा b हैं, लिख लेंगे माना a, b दो पूर्णांक हैं, ठीक। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा यूक्लिड चलेगा विभाजन एल्गोरिथ्म से हमने मान लिया कि माना ए बी दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक संख्या हमने मान रखा है, ठीक है। तो दो पूर्णांक संख्या माना, तो हम लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि a = b³ + r, यही था। जहां r का मान कितना था, r > 0, r > <0 v, यही ना था। तो अब हम लोग देखिए इससे तुलना करें, तो इन सबों में हमको b का मान कितना मिल रहा है, b का मान 6 मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे b = 6 रखने पर,
बी का मान 6 आया तो आर का मान कितना होगा, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। बी का मान 6 रखने पर तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता उसमें। बोला जा रहा है कि बी का आर का मान बी से छोटा ही होगा। कितना कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 5 तक हो सकता है। ठीक, तो 5 तक हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर 6 है, बी का मान 6 हमने लिया है, तो 6 में 1 से गुणा करें तो भी सम संख्या आएगी, 2 से गुणा करें तो भी 6 गुना के 12 सम संख्या है, 3 से गुणा करें 6 गुणे 3 तो भी 18 आ रहा है, यानी कि सम संख्या है। डॉट 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 कितनाओं से करेंगे हम लोग, सम संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अब बात करें कि हम लोग इसमें 1 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे तो भी सम रहेगा, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो सम रहेगा, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो सम, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो सम, यानी कि सम आएगा। सम संख्या जब हम जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो भी सम आएगा, 4 जोड़ेंगे तो भी सम आएगा। ठीक, जब हम लोग सम संख्या जोड़ रहे हैं इसमें तो सम आ रहा है, और जब हम लोग विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। कैसे देखिए, यहाँ पर हम लोग यदि 1 जोड़ें तो कितना आएगा, 6 7, जो कि 7 एक विषम संख्या है। वही बात करें 12 में 1 जोड़ें तो 13, 13 भी विषम है। 3 जोड़ें तो 6 3 9, 9 एक विषम संख्या है। 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 भी एक विषम संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यदि हम लोग सम संख्या जोड़ेंगे तो सम प्राप्त होगा और विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। ठीक, तो इसको हम समझाने के लिए लिख लेते हैं, हम इसको हटाते हैं। तो अब लिखेंगे 6 ए बराबर, ए कोई भी पूर्णांक हो सकती है, उसका कोई बाउंड नहीं है। 6 प्लस 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि विषम आएगा, इससे विषम आएगी, क्या चीज, विषम। ठीक, अब वही 6 प्लस 3 लिखेंगे। 2 क्यों नहीं लिखेंगे, 2 इसमें से क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सम संख्या आ जाएगी, इसलिए हम लोग 3 को लिखेंगे तो विषम आएगा। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 6 प्लस 5, ये भी क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। लिखेंगे अब इसको कि किताब से देखिए, लिखेंगे अतः, लिखेंगे चूंकि 0 2 4 अर्थात सम संख्या को इस पूर्णांक में जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त हो रहा है, जबकि इस r के मान में से विषम संख्या को जोड़ने पर पूर्णांक में हमको विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। अतः पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 का रूप एक विषम संख्या होगा। ठीक दोस्तों, इतना लिख देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा हल हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी पेड़ में 600, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक, तो कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए एक बार। इसमें दिया है अधिकतम और 2 संख्या दे दिया है, तो जहाँ भी आपको अधिकतम शब्द दिखे इस चैप्टर में, वहाँ आप लोगों को एससीएफ याद करना है।
क्या चीज़, HCF यानी कि मशक। दोस्तों 616 और 32 का मशक ज्ञात करेंगे तो उतने ही सदस्य मार्च करेंगे। ठीक, आप लोग खुद से लगा लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 9 था, वैसा ही उदाहरण नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन 9 है, सेम उसी तरह दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लगाते हैं, आपको उदाहरण नंबर 9 भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक यम के लिए, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुनिए। दोस्तों कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। हम लोग जान रहे हैं पहले से ही कि नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो दोस्तों लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, लिख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो शब्द बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से, ए और बी। हम मान ले रहे हैं कि माना दो पूर्णांक ए तथा बी हैं, माना दो पूर्णांक ए कमा बी हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोगों ने क्या देखा था, वहां पर हम लोग देखे थे कि ए बराबर होता है बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान कहाँ होता था, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी के बीच में होता था। ठीक है, इतना तो आप लोग कंफर्म है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसे तुलना कर दीजिए, इस समीकरण और इस समीकरण दोनों से, ये वाला समीकरण से तुलना कर दीजिए। ठीक, तुलना करेंगे, देखिए दिख रहा है, जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को मिलेगा, देखिए b बराबर a का मान तो a ही रहेगा। ठीक, तुलना करेंगे तो b का मान कितना आएगा, a बराबर a ही है, और b का मान कितना आएगा दोस्तों, b बराबर 3 मिल जाएगा, b बराबर 3 मिलेगा। और पहले वाले में शेष मतलब r का मान 0 मिलेगा, r का मान 0 मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए b का मान इसमें भी 3 है और r का मान 1 है। तो जब b का मान 3 आ गया तो r का मान कितना मिलेगा, b का मान 3 तो r का मान कितना हो जाएगा, तो r का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं होगा। b से जब रहेगा तब एक अंक छोटा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल कीजिए। पहला हम लोग का था a बराबर इतना, a बराबर इतना था, तो a बराबर हम लोग को मिल गया अब a बराबर 3m, ये पहला कंडीशन में। फिर उसके बाद अगला कंडीशन मिला a बराबर 3m+1, 3m+1, यही तो मिला। देखिए फिर से a भी हम तो मान रहे हैं कि कोई पूर्णांक है, a भी कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक a b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर दे दिया है 3m और a बराबर 3m+1 दे दिया है। तो हम लोग तुलना कर देंगे कि यहाँ से b का मान आ जाएगा 3 और q बराबर m आ जाएगा, वही r का मान है तो 0 हो जाएगा, और इस समीकरण में b का मान 3 ही है, q का मान m ही है, r का मान 1 हो गया। तो बोल रहा है किसी संख्या के लिए वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे और
इसका भी वर्ग लिखेंगे प्रश्नानुसार। नीचे कर लेते हैं, चलिए एक स्टेप नीचे। प्रश्नानुसार लिखकर तब हल करेंगे। प्रश्नानुसार आप हमेशा ए बी को मत छोड़िएगा। जब छोड़ेंगे ए बी को तो वहां से दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। ए बराबर इतना हो गया, और प्रश्नानुसार देखिए ए का स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर। ठीक, उसी तरह यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 3 के 9m स्क्वायर। जब इसको तोड़ेंगे तो होगा ए स्क्वायर बराबर 3 3 के 9m स्क्वायर प्लस 3 गुना के 6m प्लस 1, इतना हमें प्राप्त होगा। तो अब देखिए बोला कैसे है, 3m बोला है, 3m बोला है, इसलिए हम लोग इसमें से 3 को कॉमन करेंगे, केवल 3 को। ए स्क्वायर बराबर 3 को जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3m स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से भी हम लोग केवल 3 को कॉमन लेंगे। देखिए 3m दिया है तो हम लोग यहाँ से भी 3 को कॉमन लेंगे। 3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा कितना, 3m स्क्वायर प्लस 3 दुना के 2m को स्टेक बंद कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए हम लोग ए स्क्वायर बराबर 3q लिख देंगे, 3q लिख देंगे कोष्टक में, चूंकि q बराबर 3m स्क्वायर। q से हमने 3m स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। ठीक, अब वही हाल इसमें भी करेंगे। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 लिख देंगे, चूंकि q बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m। बस दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं पर देखिए किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को हम लोग 3m स्क्वायर तथा 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये वाला 3q या 3q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो q बराबर क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ के लिए q बराबर है 3m स्क्वायर। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब इससे अगले क्वेश्चन की डिस्कस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को अवश्य ही प्रेस कर लें। दोस्तों जय हिंद।